ये सिर्फ हयात का कत्ल नहीं है, ये पूरे बलोच कौम का कत्ल है। बलोचों की नस्ल कुशी बंद कर दो, छोड़ देंगे इसको। ऐसे कि जो कोर्ट ऑर्डर के चेयरमैन है वो हयात के मम्मी के पास आया, किस लिए आया? इंसाफ मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ, हमें इंसाफ दो। हमें इस मुल्क की रियासत से खौफ हो रहा है, हमें इनके मुहाफिजों से खौफ हो रहा है, क्योंकि ये देखते ही नहीं कि ये जब चाहें किसी को भी मार दें, ये जब चाहें किसी को उठा ले जाएं। कल हयात बलोच था, आज मैं हूँगा, कल आप होंगे। एक हयात बलोच को मार दिया, बलोच चुप हो जाएंगे। एक किसी सिंधी को उठा लिया, क्या सिंधी चुप हो जाएंगे? उनके हकूक छीनोगे तो वो बोलेंगे, वो लड़ेंगे। ये जमहूरियत है यहाँ पर, तो फिर आइन की बालादस्ती बहुत जरूरी है और आइन के अंदर हर शहरी महफूज है और अपना हक राय इस्तेमाल कर सकता है। ये रियासती गुंडागर्दी है। एक तालिब इल्म जो अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से कराची आए और तालीम हासिल करे, उसको इस तरह बेदर्दी से कत्ल करना, ये सिर्फ हयात का कत्ल नहीं है, ये पूरे बलोच कौम का कत्ल है। मैं अपने पूरे बलोच कौम को रिप्रेजेंट करके ये बोल रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि बलोचों की नस्ल कुशी बंद कर दो, खुदारा बंद कर दो। जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोच, पठान इस मुल्क के शहरी हैं, इसी तरह बलोच भी इस मुल्क के शहरी हैं। हयात को नाजायज मार के एफसी वालों ने क्या मैसेज छोड़ा है कि हम पाकिस्तान से नफरत करें? हम पाकिस्तान से नफरत नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांगते हैं। जिस तरह एफसी वालों ने हमारे हयात भाई को मारा है, इसी तरह एफसी वालों को भी रोड पे लटका के सजा दी जाए। आप कहते हैं कि गिरफ्तार हो चुका है, ये आप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ कि ये गिरफ्तार हो चुका है। छोड़ देंगे इसको। एफसी के जो कोर्ट ऑर्डर के चेयरमैन है वो हयात के मम्मी के पास आया, किस लिए आया? इंसाफ मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा, हमें इंसाफ, हमें इंसाफ दो। हयात बलोच के कत्ल के बाद हमें कराची की सड़कों पे चलने में खौफ महसूस हो रहा है। हमें चोरों, लुटेरों और धाड़ धाड़े जो लूट रहे हैं हमें, उनसे खौफ नहीं हो रहा। हमें अपने मुहाफिजों से खौफ हो रहा है कि पता नहीं कोई गोली कहाँ से हमारे सर में आके लगे। हमें अपने मुहाफिज जो इदारे हैं उनसे खौफ हो रहा है कि पता नहीं कल हयात बलोच था, आग अमर मंसूर ना हो जाए। हमें इनसे खौफ हो रहा है कि यार ऐसे ही किसी को गोलियां मार देंगे बिना जांच पड़ताल के। हमें इनसे खौफ हो रहा है, हमें इस मुल्क की रियासत से खौफ हो रहा है, हमें इनके मुहाफिजों से खौफ हो रहा है, क्योंकि ये देखते ही नहीं, ये जब चाहें किसी को भी मार दें, ये जब चाहें किसी को उठा ले जाएं। ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? कल हयात बलोच था, आज मैं हूँगा, कल आप होंगे। ये समझ क्यों नहीं रहे? ये क्या, एक हयात बलोच को मार दिया, बलोच चुप हो जाएंगे। एक किसी सिंधी को उठा लिया, क्या सिंधी चुप हो जाएंगे? उनके हकूक छीनोगे तो वो बोलेंगे, वो लड़ेंगे, वो कहेंगे कि हमारे अपने हकूक हैं, हम लड़ रहे हैं। देखिए, मुतालबा सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ जितने लोग पकड़े गए हैं, जितने लोगों को पकड़ा गया है इस तरह के केसेस के अंदर, उनको जो है उनके माँ बाप को बुलाकर माफ़ीनामा दे दिया जाता है और माफ़ीनामे के ज़रिए वो छूट जाते हैं। तो आज का ये मुतालबा है, क्योंकि रियासत खुद तस्लीम कर चुकी है कि ये उन्हीं के हाथों मारा गया है, ये शहीद किया गया है। तो ये बड़ी एक अच्छी कोशिश है इन सारे स्टूडेंट्स के, सारे लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, और हम मुतालबा ये करते हैं कि ये छूटना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ जितने लोगों को मारा गया है अब तक, जितने लोगों को मावरा अदालत कत्ल किया गया है, उन सब की इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू किया जाए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए कि आइंदा किसी को जो है वो कत्ल ना किया जा सके। ये आइन है यहाँ पर, और अगर हम कहते हैं कि ये जमहूरियत है यहाँ पर, तो फिर आइन की बालादस्ती बहुत जरूरी है और आइन के अंदर हर शहरी महफूज है और अपना हक राय इस्तेमाल कर सकता है और अपने लिए आगे आवाज़ उठा सकता है। ये बेसिकली तलबा की आवाज़ है, ये महकूम तबके की आवाज़ है। और जिस तरह हयात का कत्ल है वो बेसिकली इंसानियत का कत्ल है, वो किसी एक शख्स का कत्ल नहीं है। और इस तरह की आवाज़ें हमें मुस्तकिल बलूचिस्तान से आती रहती हैं, और ना सिर्फ बलूचिस्तान से बल्कि मुल्क के दूसरे इलाकों से भी इस तरह की आवाज़ें आती हैं। इस मुल्क के तलबा जिंदा हैं और वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत खुशाइन बात होती है जहाँ पे तलबा की आवाज़ सुनाई दे। जब तक मजलूमों की आवाज़ नहीं उठेगी ना,
कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल में ये जो आईन है, ये जो कानून है, ये लोगों के लिए बना है। और जब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, तो आईन को भी, कानून को भी, इदारों को भी हरकत में आना पड़ेगा। तो मैं बहुत इन लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हैं कि जिस मुल्क में जो कंसर्न सिटीज़न होते हैं, चाहे वो औरतें हो, मजदूर हो, किसान हो, तलबा हो और दूसरी सिविल सोसाइटी के लोग हों, अगर वो एक साथ जुड़कर आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं तो यकीनन इंसाफ की फराहमी जो है वो मुहैया की जा सकती है। जब शऊर के लिए अब ये निकल रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो उनको अब उठा के अगवा करके टारगेट करके उनको मार देते हैं। तो फिर बाद में अब असेंबलियों में वहाँ पे अब यही नारा लगाते हैं कि बलोच पढ़ते नहीं हैं, बलोचों को तालीम नहीं है, शऊर नहीं है। कभी आप सरदारों को टारगेट करते हैं तो कभी आप वहाँ के निज़ाम को टारगेट करते हैं। आप बुनियादी हुकूक के लिए अगर बलोच स्टूडेंट आवाज़ उठाते हैं तो आप उनको भी जो है हिट करते हैं, फिर उनको लापता किया जाता है। आपने देखा होगा कि कितने लोग लापता हुए हैं, कितने लोगों का इन्होंने खून बहाया है जो नाहक है, जिनका हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। ये वो औरतें हैं जो मोस्टली विक्टिम फैमिली से हैं। ये वो औरतें हैं जो सालों से अपने घर वालों की बाजियाबी के लिए रोडों पर हैं। तो जब भी इस तरह की मज़ामत आती है तो ये औरतें ज़रूर बाहर निकलते हैं और मैसेज ज़रूर देते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। आप जितना जुल्म करें, हम मज़ीद निकलेंगे और अपने इंसाफ और अपने हक़ के लिए बात करते रहेंगे। रियासत ने हमें मजबूर किया है कि हम आज यहाँ पर निकले हैं और हम अपने प्यारों की बाजियाबी की बात करें, अपने प्यारों के शहीद होने के बाद उनके लिए इंसाफ की बात करें। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हम सब वाकिफ़ हैं कि जहाँ पे जब बोलते हैं कि आपको इंसाफ दी जाएगी तो वो कितना लंबा प्रोसेस होता है इंसाफ का। तो यहाँ पे हम लीगल जो प्रूफ है उनकी भी डिमांड करते हैं हयात बलोच के केस में कि हमें लीगल प्रूफ दी जाए कि अगर आप इंसाफ करें तो वो आपकी कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, वो हमें दिखाया जाए और हमें अश्योर किया जाए कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जब रियासत बौखलाहट का शिकार होती है तो वो अपने रियासत के अंदर मज़ीद छोटे छोटे जो है वो ग्रुप्स या फिर छोटे रियासत बनाती है। तो अगर ये मैं बोलूँ, डायरेक्ट बोलूँ कि ये रियासती गुंडागर्दी है कि एक सूबे में आपने आर्मी रखी है, एक सूबे में आपने एफसी रखी है, एक सूबे में आपने डेथ स्क्वाड रखे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वहाँ पर आम है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती है? रियासती गुंडागर्दी। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जमा हैं, वो इस एट्रॉसिटी, इस जुल्म, इस रियासती जुल्म के ख़िलाफ़ है और हम खुल्ला बोलते हैं कि ये रियासती जुल्म है और हम इस रियासती जुल्म को नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हजूम एक सोच, एक फ़िक्र को लेके हुए निकली है। वो इसलिए निकली है कि एक हयात को तो उन सोच ने तो मार दिया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि आगे चलकर ऐसे कई हयात और इस मुल्क के अंदर बेदर्दी से कत्ल ना हो। ये उसी सोच को बताने के लिए, उस माइंडसेट को बताने के लिए खुदारा जो तालीम हासिल करने के लिए अपने गांव, देहात, शहरों से कराची में आते हैं, वो अपनी तालीम की बका के लिए, उस कलम को मजबूत करने के लिए, वो अपनी जान, अपनी माल अपने लिए यहाँ पर ख़र्च करने के लिए तालीम हासिल करते हैं। लेकिन इतनी बेदर्दी से उनके वालिदा के सामने, उसके बाप के सामने उसे कत्ल करना, ये एक बहुत बड़ी जो है अलमिया इस मुल्क के लिए। ये हयात बलोच जो बेदर्दी से कत्ल किया गया, हमें उम्मीद है कि रियासत पाकिस्तान और इस पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है उनसे इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हम गुजारिश करते हैं कि खुदा रोना इंसाफ फराहम किया जाए। उसकी इंसाफ से ये होगा कि जो बलूचिस्तान की एक सोच जो बगावत पे भी उतर सकती है, बलूचिस्तान के अंदर जो नौजवान बड़े मुश्किल से तालीम हासिल कर रहे हैं, वो आकर कराची के अंदर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मसले मसाइल क्रिएट ना हो इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से। क्योंकि आईन पाकिस्तान के हदूद में रहते हुए ये एहतजाज हो रहा है और हम सबसे गुजारिश करते हैं, जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पार्टीज़ हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आवाज़ अपनी बुलंद करें और इंसाफ की हमें इंशाल्लाह उम्मीद है।